इमेजिन करो, एक तरफ ग्लोबल पेंडेमिक और दूसरी तरफ इंडिया का एक बड़ा प्राइवेट बैंक कोलैप्स की एज पर। मार्च 2020 बीएसई सेंसेक्स 42,000 से क्रैश होकर 26,000 के पास और निफ्टी 50 12,000 से क्रैश होकर 7,500 तक आ गया। लेकिन ट्विस्ट ये है, ये क्रैश सिर्फ पेंडेमिक की वजह से नहीं था, इंडिया के अंदर भी एक बड़ा फाइनेंशियल शॉक चल रहा था। तो आखिर क्या हुआ 2020 में, चलिए फुल स्टोरी समझते हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश का मतलब होता है जब प्राइस शॉर्ट टर्म में एग्रेसिवली गिर जाते हैं। फेयर इतना बढ़ जाता है कि इन्वेस्टर बिना सोचे समझे सेलिंग करने लगता है, और जब सेलिंग बढ़ती है तो मार्केट और तेजी से गिरता है। एग्जैक्टली यही हुआ 2020 में। सबसे बड़ा रीजन था कोविड-19। जब वायरस स्प्रेड हुआ, दुनिया रुक गई। फ्लाइट बंद, ऑफिस बंद, फैक्ट्रीज बंद, ट्रेवल बंद। इंडिया में लॉकडाउन लग गया। कंपनीज की अर्निंग जीरो के पास पहुंच गई। इन्वेस्टर को फ्यूचर अनसर्टेन लगा और पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गई। अब आता है इंडिया का इंटरनल शॉक, यस बैंक क्राइसिस। एक टाइम पे यस बैंक फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट बैंक था, पर धीरे धीरे पता चला कि बैंक के पास बहुत रिस्की लोन है। जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई, तब मार्च 2020 में अथॉरिटीज को इंटरवेन करना पड़ा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। लोग अपने पैसे फ्रीली विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। ट्रस्ट सडनली टूट गया। सोचो, जब लोग अपना ही पैसा बैंक से ना निकाल पाए तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम पे डर का इफेक्ट पड़ता है। इससे मार्केट में पैनिक और भी बढ़ जाता है, और इस वक्त यस बैंक का शेयर 400 रुपए से गिरकर 6 रुपए तक पहुंच गया था। इसी टाइम पे ग्लोबल मार्केट भी क्रैश हो रहे थे। नेस्डैक में हैवी फॉल आया और फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडिया से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। रिजल्ट, डबल प्रेशर। बाहर से सेलिंग और अंदर से डर, और इंडिया विक्स डर का इंडेक्स 80 के पार जा चुका था और मार्केट तेजी से नीचे गिरता गया। मार्च 2020 में क्रैश पीक हो गया। बीएसई सेंसेक्स ने कुछ ही दिनों में मैसिव फॉल दिखाया। हर जगह सिर्फ पैनिक था। न्यूज, सोशल मीडिया, इन्वेस्टर सब टेंशन में आ गए थे। 13 मार्च और 23 मार्च को भारतीय शेयर बाजार के इतिहास के सबसे काले दिनों में से गिने जाते हैं, जहां मार्केट में लोअर सर्किट लग गया और ट्रेडिंग को रोकना पड़ा। निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए कुछ ही घंटों में स्वाहा हो गए, और हर तरफ डर का माहौल था कि क्या कभी मार्केट वापस उठेगा। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जहां लोगों को लगा कि सब खत्म हुआ है, वहीं शुरुआत हुई वी सेफ रिकवरी की। फिर आई रिकवरी फेज की शुरुआत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट कम किए और लिक्विडिटी इंजेक्ट की। यस बैंक को भी रेस्क्यू प्लान मिला। दूसरे बैंक ने इन्वेस्ट करके सिचुएशन स्टेबलाइज की। गवर्नमेंट ने स्टिमुलस दिया और वैक्सीन अपडेट ने होप क्रिएट की। रिजल्ट, मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। तो 2020 क्रैश हमें क्या सिखाता है? क्राइसिस कभी भी आ सकते हैं। फेयर सबसे बड़ा एनिमी है। स्ट्रॉन्ग कंपनीज और पेशेंस लॉन्ग टर्म में जिताते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर क्रैश के अंदर एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है। 2020 का क्रैश सिर्फ नंबर का गेम नहीं था, ये माइंडसेट का था। जब यस बैंक क्राइसिस हुआ, लोगों का ट्रस्ट हिल गया था, और जब कोविड-19 ने दुनिया रोक दी तो डर अपने पीक पर था। ऐसे टाइम पर दो चीजें डिसाइड करती हैं आपका फ्यूचर, इमोशन और स्ट्रेटेजी। जिन्होंने इमोशन पे आकर सेलिंग की, उन्होंने लॉस बुक किया, और जिन्होंने समझ के पेशेंस के साथ इन्वेस्ट किया, उन्होंने वेल्थ क्रिएट की। अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 3 सिंपल रूल याद रखना। फर्स्ट, कभी भी पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट मत करो। सेकेंड, इमरजेंसी फंड हमेशा रेडी रखो। थर्ड, मार्केट गिरने पर डर नहीं, एनालिसिस करो, क्योंकि हिस्ट्री बार बार ये प्रूफ करती है मार्केट गिरती जरूर है लेकिन रुकता कभी नहीं। सेंसेक्स और निफ्टी आज नए हाई बना चुके हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है तो पैसा नहीं, माइंडसेट भी स्ट्रांग बनाना होगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।